हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत बालकों में सामाजिक विकास कैसे होता है या सामाजिक विकास का स्वरूप उनके अंदर कैसे होता है या बालकों के लिए सामाजिक विकास का अर्थ क्या होता है, इसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। सामाजिक विकास क्या है? अगर संक्षेप में कहा जाए तो सामाजिक विकास एक बालक के लिए सामाजिक संबंधों को समझते हुए उनके अनुसार व्यवहार करना, व्यवहार को स्वीकार करना जो उचित हो, देश काल वातावरण के अनुसार, व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से इत्यादि ढंग से उचित हो, उसी को हम क्या कहते हैं? सामाजिक विकास। अगर हम बात करें और थोड़ा सरल शब्दों में तो सामाजिक विकास का तात्पर्य संबंधों के प्रति जागरूक होते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना ही सामाजिक विकास है। जैसे अगर आप संबंध को समझते हैं, अगर उसके प्रति आप कर्तव्य नहीं करते हैं तो इसका अर्थ है कि इस संबंध पर आपको विश्वास नहीं है। तो लोग कहते हैं कि बड़ा जानवर का जीवन है, ये बहुत समाज से कट के रहता है, एक जानवर की तरह जीता है। तो सामाजिक विकास का तात्पर्य होता है समाज के संबंधों के अनुसार, समाज में जो संबंध बनते हैं, चाहे वो जन्म से बने हो, चाहे आपके कर्म से बने हो, चाहे वह अर्जित हो, चाहे वह आपको मिला हुआ हो, दूसरे से मिला हुआ हो, चाहे आपको प्रकृति ने दी। यानी कहने का हमारा ये तात्पर्य है, जैसे भी आपका संबंध बना, चाहे जन्म के कारण से, चाहे विवाह के कारण से बना, तो जो समाज में आपका संबंध बना, तो वो जो संबंध है विभिन्न व्यक्तियों के बीच में, अपने बीच में, विभिन्न व्यक्तियों के समूहों के बीच में, तो उन संबंधों के अनुसार जो आपका दायित्व है, जो आपका स्थान है, जो पद है, उसके अनुसार यदि आप व्यवहार करेंगे या व्यवहार को सीखना बालकों के लिए क्या कहलाता है? सामाजिक विकास कहलाता है। आइए इसका हम लोग डिटेल में अर्थ, सामान्य अर्थ से लेकर के विशेष अर्थ के विषय में अध्ययन करते हैं। अगर हम लोग सामाजिक विकास की बात करें तो संक्षेप में अगर कहा जाए तो सही संबंध का समझ, यानी हम कहाँ पे, हमारा स्थान क्या है, उसके स्थान के अनुसार लोगों से मेरा क्या संबंध है, लोगों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, यानी सही संबंध का समझ और उसका विकास और उसका दायित्व, उसका मतलब क्या करना है इत्यादि का निर्वहन करना ही एक बालक के लिए सामाजिक विकास कहलाता है। इत्यादि को समझ करके व्यवहार करना ही एक बालक के लिए क्या कहलाता है? सामाजिक विकास कहलाता है। अगर हम हरलाक की बात करें तो हरलाक महोदय ने कहा था, वास्तव में संबंधों की परिपक्वता ही सामाजिक विकास है। वास्तव में संबंधों की परिपक्वता ही क्या है? सामाजिक विकास है। अब परिपक्वता क्या है? संबंधों की परिपक्वता। जैसे परिपक्वता जब कोई चीज़ होती, कोई चीज़ परिपक्व होती, जैसे आपकी शरीर परिपक्व हुई तो यानी आपका शरीर का पूर्ण विकास स्वस्थ रूप में हो चुका है, उसी को कहते हैं आपका शरीर परिपक्व है। जैसे जवान व्यक्ति, किशोर व्यक्ति नहीं, जवान व्यक्ति, किशोर अवस्था के बाद जब युवा अवस्था शुरू होती है तो उस समय व्यक्ति ज्ञान से, शरीर से, समझ से, नियंत्रण से इत्यादि सभी चीज़ों से उत्तम अवस्था में होता है। तो परिपक्वता का उन्होंने कहा कि जब वह संबंधों के प्रति परिपक्व तब कहा जाएगा जब वह संबंधों को समझता हो, संबंधों के अनुसार अपनी भूमिका यानी अपना कर्तव्य भी करता हो, तब वह संबंध परिपक्व होते हैं। तो हरलाक महोदय का कहना था कि व्यक्ति जब समाज के बीच संबंधों के प्रति परिपक्व हो, उस संबंध पर उसे विश्वास हो, उसके प्रति वह कर्तव्य करता हो, उसके महत्व को समझता हो और उसको धारण भी करता हो, तो ऐसे ही बालकों का विकास होता है, ऐसे ही संबंधों का विकास होता है। जब तक संबंधों में परिपक्वता नहीं है तब तक वह संबंध समझिए विकास की ही अवस्था में है या विकास कर रहा है। जैसे अगर आप सच में विश्वास है कि माता पिता की पूजा वंदना, उनकी आज्ञा पालन करने में आपका भलाई है, तो सच में आप उनकी हर बात मानते हुए आप कर्म करेंगे। अगर इससे कुछ कम आप मानते हैं तो फिर इसका मतलब है कि आपका संबंधों का विकास परिपक्व नहीं है। जैसे आप टीचर का इज्जत करते हैं, किसी भी अवस्था में उसका अपमान नहीं करते हैं, तो कहा जाएगा कि संबंध से आप परिपक्व हैं। लेकिन आप बनिए का हिसाब लगाते हैं, दुख मिला तो खराब टीचर, सुख मिला तो अच्छा, पूछ दिया तो खराब और नहीं पूछा तो बहुत अच्छा, ऐसा नहीं। यानी संबंधों की परिपक्वता का मतलब उसकी मौलिकता को समझता हो, उसमें अपने योगदान, अपना स्थान को समझता हो
अपने कर्तव्य और अपने द्वारा दूसरे के प्रति भी कर्तव्य को समझता हो, तब उसे कहा जाएगा कि बालक के अंदर सामाजिक विकास हुआ है। हरलाख महोदय ने अपनी बात बड़े संक्षेप में, कम ही शब्दों में कही, लेकिन इसका अर्थ बहुत व्यापक है। आइए थोड़ा सा और भी हम लोग अर्थ समझते हैं। अगर बालक के सामाजिक विकास, यहाँ सामाजिक विकास हायर स्तर के नहीं, हम लोग अधिगमकर्ता का मनोविज्ञान, अधिगम और शिक्षण जो पेपर है उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ तात्पर्य है कि बालकों से, यानी लगभग किशोरावस्था तक, यानी जन्म से किशोरावस्था तक के बालकों की हो रही है बात। यानी बालकों के अंदर या बालकों में संबंधों के प्रति, वह चाहे व्यक्तिगत उसके संबंध हो, चाहे मित्र मंडली हो, चाहे परिवार तक उसकी बात हो, व्यक्तिगत संबंध और सामूहिक संबंध, यानी व्यक्ति और समाज के बीच या बहुत लोगों के बीच, यानी बालक के अंदर संबंधों के प्रति, वह संबंध व्यक्तिगत भी हो सकता है, सामूहिक भी हो सकता है। यानी बालक के अंदर संबंधों के प्रति समझ और व्यवहार, संबंधों के प्रति समझ और व्यवहार, वह संबंध क्या है? समाज से है। तो वो जब समाज में है तो समाज का जो संबंध क्या है? समाज के आदर्श से है, समाज के रीति रिवाज परंपरा से है। समाज में जो मूल्य हैं, यानी महत्व की जो चीज़ें हैं, समाज का जो धर्म है या समाज में जो लोग धर्म को मानते हो, समाज की जो संस्कृति है, जो समाज के प्रति लोगों का कर्तव्य है, समाज के प्रति जो त्याग है, समाज की जो मान्यता है, समाज की जो प्रवृत्ति है जिसको समाज कभी नहीं बदलना चाहता, इत्यादि। यानी बालक के अंदर संबंधों के प्रति समझ, व्यवहार, जैसे आदर्श, परंपरा, रीति रिवाज, मूल्य, धर्म, संस्कृति, संस्कार संबंधी गतिविधियाँ, संस्कृति, कर्तव्य, त्याग, मान्यता, प्रवृत्ति, अनुशासन, नियम, कानून इत्यादि। समझ यानी बालक के अंदर संबंधों के प्रति समझ और व्यवहार, जैसे आदर्श, परंपरा, रीति रिवाज, मूल्य, धर्म, संस्कृति, कर्तव्य, त्याग, मान्यता, प्रवृत्ति, अनुशासन, नियम, कानून, न्याय इत्यादि के प्रति उचित विकास, व्यवस्थित विकास, यानी उसके अंदर क्या हो? उचित ढंग से व्यवहार करने की वो कला सीखता हो, उचित ढंग से बात करने की कला सीखता हो, उचित ढंग से कार्य करने की कला सीखता हो, या सीख रहा हो या सीख चुका हो। यानी उचित ढंग से व्यवहार करना, व्यवस्थित यानी अपने मान सम्मान, अपना नियंत्रण, समाज के प्रति उसका एक प्रकार से व्यवस्थित दृष्टिकोण इत्यादि का विकास ही बालक का सामाजिक विकास कहलाता है। इसको एक बार फिर से देखिए। बालकों के अंदर संबंधों के प्रति समझ, व्यवहार इत्यादि से संबंधित, जैसे आदर्श, परंपरा, रीति रिवाज, मूल्य, धर्म, संस्कृति, कर्तव्य, त्याग, मान्यता, प्रवृत्ति, नियम, कानून, न्याय इत्यादि का उचित ढंग से और व्यवस्थित ढंग से विकास होना ही बालक का क्या कहलाता है? सामाजिक विकास कहलाता है। जैसे यहाँ शब्द 2 ठो आया है, देखिए अब बीएड के स्तर से जब तक अर्थ नहीं लिखेंगे तब तक नंबर नहीं मिलेंगे अच्छे से। उचित का मतलब ये हो पक्षपात रहित हो, ऐसा ना हो कि किसी के बहकावे में आकर के वो गलत कर दे, यानी उचित हो। व्यवस्थित का मतलब वो क्रम ढंग से उसके प्रत्येक स्तर को समझता हो, उसके अनुसार अपने कर्तव्य को, अपने दायित्व को, अपने स्थान को, अपने मूल्य को, उसी तरह से दूसरे के भी स्थान मूल्य को वो समझता हो, उस ढंग से वो व्यवहार करता हो, तब उसे कहा जाएगा कि बालक का सामाजिक विकास हुआ है या बालक का सामाजिक विकास हो रहा है। यदि ये सब पूरी तरह से है तो बहुत अच्छा सामाजिक विकास हुआ है, आधा अधूरा है तो सामाजिक विकास कम हुआ है। ये सब बातें हैं। यानी बालकों के अंदर एक प्रकार से दूसरे अर्थों में देखें, बालकों द्वारा समाज के रीति रिवाज, परंपरा, धर्म, संस्कृति इत्यादि को सीखना ही उस बालक का सामाजिक विकास कहलाता है। ये सब संक्षेप में बातें हैं, लेकिन ये जान लीजिए ज्ञान का शॉर्टकट नहीं होता, कर्म का शॉर्टकट नहीं होता। जो शॉर्टकट अपनाता है वो शॉर्टकट हो भी जाता है। अगर सिंपल में कहें तो समाज के भी जो जितने संबंध बने हैं, चाहे वो जन्म से बने हो, चाहे कर्म से बने हो, चाहे विवाह से बने हो, चाहे आपकी आवश्यकता से बने हो, चाहे स्वार्थ से बने हो, चाहे परमार्थ से बने हो, समाज के में जितने भी आपके संबंध बने हैं उन संबंधों के प्रति उचित न्याय करना, उचित व्यवहार करना, उचित महत्व को समझना,
ही उस बालक क्या कहलाता है, उस बालक का सामाजिक विकास कहलाता है। तो कहने के लिए बहुत सा शॉर्टकट है, उपाय कहा जा सकता है, लेकिन बीएड के स्तर से जानने के लिए, समझने के लिए यह आवश्यक है कि संबंधों के विकास की व्यापकता को आप समझिए। इसीलिए मैकाई और ऑर्पेज ने कहा था समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। यहाँ जाल का मतलब सभी संबंध एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई अगर व्यक्ति ये कहता है कि हमें समाज से नहीं मतलब है तो वो जानवर है, क्योंकि उसको, इस मूर्ख को यही नहीं पता है कि भोजन पानी भी समाज से आता है और समाज में ही जाता है। वह समाज से अलग कुछ भी नहीं है। समाज से जो बाहर रहता है या तो वह ऋषि महर्षि साधु सन्यासी है, नहीं तो वो पागल है। जो समाज में है वही, उसी को दुनिया याद करती है। जो समाज के बाहर है उसे कोई नहीं याद करता, चाहे उपलब्धि उसकी चाहे जो हो। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर आपके संबंधों की व्यापकता बतलाई गई है। तो क्या जैसे अगर माता पिता के बीच में संबंध है तो आदर्श, क्या माता पिता के संबंधों के बीच आदर्श नहीं है कि रामचंद्र जी ने माता पिता के संग कैसा व्यवहार किया? एक अच्छे बेटा अपने माता पिता के संग कैसा व्यवहार करता है, वहाँ पर भी तो आदर्श है। समाज का भी आदर्श है, देश का भी आदर्श होते हैं। हर शिक्षा विभाग में हर विषय के भी आदर्श होते हैं। वो जो महान विद्वान है हर विषय में, हर विषय का वो उस विषय का आदर्श है कि क्योंकि वह उत्तम ज्ञान, उत्तम व्यवहार, उत्तम समझ उसमें परोसा है, उसने दिया है, तो उस विषय का आदर्श है। जो सिद्धांत लोगों ने दिया है, जो आज सिद्धांत सफल है, वह सिद्धांत उस व्यवहार का आदर्श है, क्योंकि सिद्धांत व्यवहार की एक पूर्ण गरिमा को व्यक्त करता है, जिसको व्यवहार से प्राप्त किया जा सकता है सदैव या विशेष परिस्थिति में, वही सिद्धांत कहलाता है। तो यहाँ ऐसा नहीं कि ये सब समाज के ही प्रति होते हैं। मूल्य क्या समाज के ही प्रति होते हैं? नहीं, व्यक्तिगत भी मूल्य होते हैं कि हम अपने सिद्धांत से समझौता नहीं करेंगे। यानी आत्मसम्मान एक व्यक्ति का महत्वपूर्ण मूल्य होता है। उसी तरह से देश का इज्जत भी होना चाहिए, ये भी मूल्य है। आपका भी इज्जत होना चाहिए, मूल्य है। तो यह जो है आपको जो ये अर्थ बताया जा रहा है, ये व्यापक रूप में बताया जा रहा है। इसे आप संक्षेप में न समझें, क्योंकि ज्ञान का साठ आदमी को साठ कर देगा, छोटा कर देगा। मुझे उम्मीद है कि आप धीरे से इसको, व्यापकता इसकी आप समझ गए होंगे। रीति रिवाज, जैसे रीति रिवाज का मतलब है जैसे धार्मिक पूजा, शादी विवाह में महिलाएं कराती हैं कि ऐसे करो फिर इसके बाद ये करो, ये सब रीति रिवाज हैं जो सदियों से चली आ रही हैं। लोग वो स्थान विशेष पर अलग अलग पाई जाती हैं। कहीं शादी विवाह के लिए मंगलसूत्र की प्रधानता है, तो कहीं शादी विवाह के लिए सिंदूर की प्रधानता है, तो कहीं शादी विवाह के लिए कोई मंदिर की प्रधानता है, तो कहीं रीति रिवाज है कि इस ढंग से आप करेंगे तो ऐसे करना पड़ेगा, उसी को कहते हैं रीति रिवाज। तो इस प्रकार से जैसे अगर कोई बड़े लोग बैठे हैं, गुरु भी बैठा है, माता पिता भी बैठे हैं और भी लोग बैठे हैं, तो यहाँ रीति रिवाज है कि पहले गुरु को ही कुछ दिया जाए या उनका सम्मान किया जाए, उसके बाद ही किसी को छुआ जाए या किसी को अन्य सेवा की जाए। दो आज्ञा मिलती है, एक गुरु देता है, एक माता पिता देता है। तो जो गंदे संस्कार वाले वो माता पिता की पहली आज्ञा मानेंगे, अच्छे संस्कार वाले गुरु की आज्ञा मानेंगे। तो यही बातें होती हैं। ये सब अंतर, ये सब की सूक्ष्मता आदमी, सामाजिक विकास क्या बालकों में ही होता है? सामाजिक विकास वास्तव में हर व्यक्ति जब अपने अनुभव से सीखता है तो उसकी व्यापकता बढ़ती जाती है, उसका सामाजिक विकास भी बढ़ता जाता है। ऐसा नहीं, एक तो ये पेपर ही ऐसा है कि जिसमें बालक की ही बात की जा रही है। तो बालक जैसे ही बालक जन्म लेता है, वो जन्म के साथ ही विभिन्न संबंधों के आधार पर वह अपने लिए और दूसरे के लिए, उन दोनों संबंधों के बीच में भी वह अपनी समझ को विकास करता है कि हम अपने, जिसके माता पिता, जिसके पति पत्नी में लड़ाई होती रहती है, उसके बेटे भी माता पिता का महत्व कम समझते हैं। कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि बालक द्वारा संबंधों के माध्यम से संबंधों के लिए जो समझ और व्यवहार विकसित करता है और वह संबंध और व्यवहार उचित और व्यवस्थित ढंग से विकास होता हो, तो उसका कहेंगे कि बालक का सामाजिक विकास हो रहा है। ये तो सिंपल से कहा जा सकता है, लेकिन इन संबंधों की गरिमा और अर्थ बहुत व्यापक है, क्योंकि वह संबंध व्यक्तिगत रूप से भी होते हैं, सामूहिक रूप से होते हैं। व्यक्ति का अपने प्रति भी समाज का व्यक्ति से संबंध है, व्यक्ति का समाज से संबंध है। तो इन संबंधों के अंतर्गत उसका जो महत्व है, मूल्य है, कर्तव्य है, आदर्श है, नियम है, नीति है, न्याय है, कानून है, व्यवस्था है, उन सभी बातों को वह समझते हुए उसका पालन करना ही सामाजिक विकास है। कई ढंग से इससे आप समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन पहले सिंपल ढंग से समझिए, फिर उसकी व्यापकता को समझिए, फिर उसके बाद
जैसा आपको समझ में आए उस अनुसार आप सेंटेंस बना के आराम से लिख सकते हैं। लेकिन अगर शॉर्टकट में ही समझेंगे तो शॉर्टकट ही हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सामाजिक विकास का अर्थ एक बालक के लिए और मनुष्य के लिए दोनों अर्थ आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।